क्या आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि MiG-21 रिटायर हो चुका है, जैगुआर का फेस्ड आउट जो है वो तय है, और बाकी यहाँ पर जो हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो अभी तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट ने इसका एक सीधा साधारण सा सोल्यूशन निकाला है कि प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री दी जाए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके। बट सवाल ये है कि अगर हम यहाँ PSU लेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से हट के प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो क्या इसके कंसिक्वेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है AMCA, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट दरवाजे खोल दिए हैं, और क्या ये दिखाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक बैकबोन रहा है हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहा है, क्या उसकी तरफ से गवर्नमेंट हट रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं समझने से कि आखिरकार अभी हुआ क्या है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिक फंडामेंटल जो हमें यहाँ पे समझना है, सबसे पहली चीज कि AMCA यहाँ पे जो है, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो एक 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट जेट है। अब यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप के विकसित करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट कंपनीज को इन्वाइट किया है, जबकि इससे पहले जितनी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुई है, चाहे वो प्रोटोटाइप रहा हो या फिर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग रही हो, वो यहाँ पे PSUs लीड करते थे। या तो गवर्नमेंट का रिसर्च विंग DRDO लीड करेगा, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड करती थी। बट यहाँ पे पूरे AMCA प्रोग्राम के लिए 15,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, और पहली बार देखा जा रहा है कि किसी एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। अब प्राइवेट सेक्टर में कौन आ रहा है? एज ऑफ नाउ 3 कंपनियां जो हैं शॉर्टलिस्ट की गई हैं, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम है, L&T BAL डायनामेटिक कंसोर्टियम है, और साथ ही साथ इंडिया फोर्ज BML डेटा पैटर्न्स कंसोर्टियम भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इस वक्त सिर्फ प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए सिर्फ चूज नहीं की गई है, प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी खोली गई है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि आखिरकार यहाँ पे जो HAL का जो डोमिनेंस था उसको रिड्यूस क्यों किया गया है। अब ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि HAL का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। अब अगर हम HAL के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा जो रीसेंट टाइम्स में इंडिजनाइजेशन है वो अगर हमें देखने को मिले, चाहे हम तेजस की बात कर ले या फिर यहाँ पर को प्रोडक्शन जो हमने Su-30 MKI का किया है, या फिर LCH की बात करें, ये सभी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही है। बट सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी में डिले हो रहा है। अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स का डिले नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन में भी बहुत स्लो आउटचर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे मेन स्कीम्स हैं उनका जो टाइमलाइन है, जो डिसाइडेड टाइमलाइन है, वो काफी डिलेड है। तो इसकी वजह से जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है स्पेशली एयरफोर्स के लिए वो इफेक्ट हो रही है, जिस चीज से मैंने बात शुरू की थी यहाँ पे। क्योंकि हम अगर MiG-21 की बात करें ऑलरेडी रिटायर्ड, अगर हम जैगुआर की बात करें तो ऑलरेडी फेज आउट प्लान्ड है, इसके अलावा MiG-27 ऑलरेडी रिटायर्ड। तो यहाँ पे जो हमें जरूरत है बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट की, ताकि जो फेज आउट हो रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन में ऐड भी होते रहे। और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि हमें हर वक्त 2 फ्रंट थ्रेट है, पाकिस्तान से भी, चाइना से भी। चाइना ने इस वक्त 200 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ऐड किए अपने स्क्वाड्रन में, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी वो हेल्प कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट और स्क्वाड्रन फ्लीट को अपग्रेड करने में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है कम हो रही है, होती जा रही है, जिससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत हार्म हो रही है। तो हम इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालें? तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे गेट्स को जो है खोला गया है, और यहाँ पे प्रोटोटाइप क्रिएशन के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी इनवाइट किया गया। अब सवाल ये है कि हमने प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट तो कर लिया गया है, बट ये ऐसा क्या हमें डिलीवरेबल्स में दे रहे हैं? ये डिलीवरेबल्स में हमें दे रहे हैं फास्ट डिलीवरी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स रन हुए हैं एक मेजर इशू रहा है डिलीवरेबल। इसके अलावा एश्योर होगा कि जो इस वक्त
एयरफोर्स की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट है, जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की अभी हम बात कर रहे थे, वो प्रॉपर फुलफिल हो और जो हमारा टू फ्रंट थ्रेट है उनकी जो कैपेबिलिटीज राइज हो रही है हम उनको मैच कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी अश्योर किया गया है कि एक प्रॉपर एरोस्पेस इकोसिस्टम जो है उसको बनाया जाए, ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट हमें ना रहना पड़े, मल्टीपल डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हो। और यही हमें हेल्प करेगा इनोवेशन में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में। और इससे सिर्फ हमें फास्टर डिलीवरी नहीं मिलेगी, हमें बेहतर और स्ट्रेंथ इन सप्लाई चेन्स देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें इस सेक्टर में बढ़ोतरी देगा। और ये सब हम क्यों करना चाह रहे हैं? हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो डिफेंस में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं होना चाहता है, वो इतना कैपेबल होना चाहता है कि वो एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सके। और अगर हम इतना प्रोडक्शन अभी नहीं कर पा रहे कि हमारी जरूरतें पूरी हो, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो गवर्नमेंट में लिया है, ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म ड्रीम रहा है कि सिर्फ हम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर ना करें वर्ल्ड क्लास, बल्कि उसके एक्सपोर्टर बने, जो कि हमें एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर के तौर पे एस्टैब्लिश करेगा। अब यहाँ पे ये बात हो गई कि हमें प्राइवेट सेक्टर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे समझने के लिए जरूरी है कि जब हम AMCA की बात कर रहे हैं, 5th जेन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीज प्राइवेट सेक्टर से डिलीवरेबल के तौर पे मार्क की गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हमें 5 प्रोटोटाइप्स जो हैं, जो कि वर्केबल कंडीशन में, फ्लाइंग कंडीशन में है, देंगे। इसके अलावा आप हमें एक जो है टेस्टिंग के लिए फ्लाइंग विमान, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक नया एरोस्पेस सेंटर क्रिएट किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, एवियोनिक्स, सेंसर, मिशंस जो हैं उनका एग्जीक्यूशन, ये सब इंश्योर हो। और इसका कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा ADA, DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो बहुत डायरेक्ट दी गई है प्राइवेट सेक्टर की। डिलीवरेबल्स हम आपको दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन और एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स हमारे सामने। बट सवाल ये है कि आखिर ये डिलीवरेबल जो गवर्नमेंट इतने प्रॉमिसिंग नोट पर ला रही है, क्या वो एक्चुअली हो पाएगा? अब वो समझने के लिए एक और फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये रहे डिलीवरेबल्स, बट चैलेंजेस क्या है? क्योंकि अगर हम चैलेंजेस की अगर बात ना करें तो डिलीवरेबल एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो हमेशा से इंडिया के एंड पे रही है, वो इंजन इनोवेशन, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की रही है। आज तक इंडिया का इंडिजिनस यहाँ पर हाई थ्रस्ट फाइटर इंजन प्रेजेंट नहीं है। अब इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ये कैसे इंश्योर होगी? साथ ही साथ हम अगर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज की बात करें, ताकि रडार में डिटेक्शन कम हो, फ्लाइंग कैपेबिलिटीज अच्छी हो, उसके लिए हमें टॉप नॉच टेक्नोलॉजी और मटेरियल चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है ऑल टुगेदर। तो प्राइवेट सेक्टर्स ये कहां से मैनेज करेंगे? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइमलाइन। प्राइवेट सेक्टर को एंट्री ही इसलिए मिली है ताकि बेटर एफिशिएंसी, इनोवेशन और डिलीवरेबल्स इंश्योर हो। टाइमलाइन क्या रखी गई है? प्रोटोटाइप के लिए 2028 से 2032 तक की, और स्क्वाड्रन में ऐड होने के लिए 2035 के बाद। अगर यहाँ पे कुछ रियल सिनेरियोस, चैलेंजेस HAL के पास थे जिसकी वजह से वो डिलीवरेबल इंश्योर नहीं कर पाए, तो प्राइवेट सेक्टर इस टाइमलाइन को कैसे फुलफिल करेगी? और एक और बहुत बड़ा फैक्टर, 15,000 करोड़ लगाए गए हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर, 15,000 करोड़ की लागत। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, 15,000 करोड़ एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आने वाले समय में इस पूरे लागत में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसको गवर्नमेंट कैसे मैनेज करने वाली है, स्पेशली इन सच डिफिकल्ट टाइम्स जहाँ हमें ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट सब ही देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट का बजट जो है काफी स्ट्रेन्ड है। आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक के लिए आपको एक डिटेल्ड PDF पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल बी लीविंग यू हेयर विद अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।